Hello everyone, welcome to my channel. So today's video is about speaking module. So this is an overview of speaking. जैसे कि आप सब जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी जो स्पीकिंग है वो 14 to 16 मिनट्स चलती है। मीन्स आपको एग्जामिनर के सामने अपने स्पीकिंग एग्ज़ाम के दौरान 14 to 16 या 10 to 15 मिनट्स के इन बिटवीन आपको बोलना होता है। और आपके स्पीकिंग मॉड्यूल के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्टरी, सेकेंड पार्ट होता है आपका क्यू कार्ड और थर्ड होते हैं इसमें आपसे फॉलोअप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं आपको तीनों ही इस जो है आपके पार्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ डिटेल में। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर बिगनर्स, जो स्टूडेंट्स अभी जो है जिन्होंने अभी शुरू की है IELT की एस की तैयारी, ठीक है, जिन्होंने IELTS की तैयारी अभी शुरू की है, तो आई थिंक ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में क्या है, सबसे पहले पार्ट 1 होता है क्या है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं। इंट्रोडक्टरी मीन्स इट्स ऑल अबाउट यू, इसमें आपके बारे में पूछा जाता है। एग्जामिनर इसमें आपसे क्वेश्चनिंग करता है आपके बारे में, लाइक व्हाट्स योर नेम, डू यू वर्क और स्टडी, टेल अबाउट योर होम टाउन, इस टाइप से आपसे वो पूछता है। हाउ कैन आई कॉल यू, ठीक है। देखिए, इट कंटेन्स क्वेश्चंस अबाउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स एग्जामिनर विल आस्क यू अबाउट योर नेम, अबाउट योर होम टाउन, अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है, आपकी हॉबी के बारे में, आपके होम टाउन, स्पोर्ट्स के बारे में, आपकी म्यूज़िक, डू यू लाइक टू लिसन म्यूज़िक, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मीन्स जो आपका ये होता है जो पार्ट 1 है, इट्स ऑल अबाउट यू, ये आपके बारे में होता है। आपका नेम, आपका वर्क, आपकी स्टडी, इन सब से रिलेटेड इसमें पूछा जाता है। अब इसकी टाइमिंग क्या होती है देखिए। सो इसकी टाइमिंग जो है वो होती है, इट लास्ट्स फॉर 4 to 5 मिनट्स। 4 to 5 मिनट्स आपका पार्ट 1 के जो क्वेश्चन है वो चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आइडेंटिटी विल बी चेकड, लाइक पहले एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट्स योर नेम, हाउ मे आई एड्रेस यू, कैन आई चेक योर ID, कैन आई सी योर ID, ठीक है। तो वो आपको अपनी आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, आप पासपोर्ट लेकर जाते हैं, वो आपको चेक करवाना होता है। इट एम्स टू मेक यू फील एट ईज़, इसका मेन एम क्या होता है कि इसमें आपको थोड़ा सा जो है ईजी फील करवाया जाता है, आप कंफर्टेबल फील करें, वो इसलिए आपको जो है एग्जामिनर आपको कंफर्टेबल करना चाहता है। सेकंड जो है क्या है, इट असेस मीन्स वो आपको असेस क्या करते हैं, आपकी क्या उसमें आपको जांचा परखा जाता है। इट असेस यूर एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन, इसकी जो है क्या होती है, इसमें क्या असेस किया जाता है, क्या जांचा या परखा जाता है, इसमें आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट, आप किस तरीके से बातचीत कर सकते हो, आप इजीली जो है उनसे एग्जामिनर से टॉक कर सकते हो, वो सब बताई जाती हैं। और अबाउट ओपिनियंस, इसमें आपके जो है ओपिनियन भी पूछे जाते हैं, आपकी हॉबी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड। एंड इन्फॉर्मेशन ऑन एवरीडे टॉपिक, और एवरीडे टॉपिक में जो अब चल रहा है, सिंपल इंट्रोडक्टरी में विंडो व्यू के बारे में आपसे पूछ लिया, नेचर के बारे में पूछ लिया, प्लांट्स के बारे में पूछ लिया, आपके पेट एनिमल्स के बारे में, ठीक है, और आपकी जो सिंपल डेली लिविंग के बारे में पूछ लिया। तो एवरीडे जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में एग्जामिनर आपसे इन्फॉर्मेशन चाहता है, और इन्फॉर्मेशन आपके ओपिनियन जानना चाहता है। मीन्स वो देखना चाहता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो एग्जामिनर के साथ। और कॉमन एक्सपीरियंस और सिचुएशंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस पूछे जाते हैं, और आप किसी भी सिचुएशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। सो आई थिंक फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है आपका 4 to 5 मिनट्स चलता है, और इट्स ऑल अबाउट यू, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके बारे में पूछे जाते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चनिंग की जाती है, और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 2 to 3 लाइन्स में देने होते हैं। 2 से 3 लाइनों तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, ज़्यादा लेंथी नहीं करने होते ये आपको, इसमें आपको 2 से 3 सेंटेंसेस में आपको आंसर देने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 आपका हो गया, एग्जामिनर ने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, वो आपने आंसर दे दिए 2 to 3 सेंटेंसेस, और 4 to 5 मिनट्स का टाइम हो गया। देन एग्जामिनर आपको एक क्यू कार्ड का टॉपिक देता है।
क्यू कार्ड एक टॉपिक देता है आपको, उसके ऊपर आपको क्यू कार्ड प्रिपेयर करना होता है, आपको कुछ नोट्स बनाने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मेक नोट्स। एक शीट दी जाती है एग्जामिनर के द्वारा, आपको एक शीट और एक पेंसिल दी जाती है, जिससे आपको जो है एग्जामिनर के सामने बैठकर 1 मिनट उस क्यू कार्ड टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है। यू कैन मेक नोट्स, आप इसमें ईजिली नोट्स बना सकते हो। और टॉपिक सच एज, टॉपिक कैसे दिए जाते हैं, जैसे आपसे डिस्क्राइब अबाउट अ फेमस पर्सन, डिस्क्राइब अबाउट अ पोलाइट पर्सन, एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट मैसेज। इस टाइप से आपसे कोई भी टॉपिक दे दिया तो आपने क्या करना है, फेमस, सपोज कीजिए कि आपके पास फेमस पर्सन जो है वो आपका टॉपिक आ गया, तो आपने फेमस पर्सन के बारे में, आप सेलिब्रिटी के बारे में, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में आप बता सकते हो वहाँ पे। पोलाइट पर्सन के बारे में आपके पास क्यू कार्ड आ गया, तो आप पोलाइट पर्सन के बारे में आप अपनी डेली लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में किसी एक पोलाइट पर्सन के बारे में बता सकते हो, उसकी एज के बारे में, और वो अपनी पोलाइटनेस शो कैसे करता है, ऐसे कुछ इंसिडेंट उसकी लाइफ के, उसकी कुछ बातें आप बताओगे जो आप जो है उसमें उसकी पोलाइटनेस शो होती है। कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैसेज आ गया आपके पास, और जैसे आगे अब मैं आपको क्यू कार्ड का एक एग्जांपल देती हूँ। डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ सिटी और टाउन, आपको अपने ही सिटी या टाउन का एक पार्ट डिस्क्राइब करना है। सपोज कीजिए वो कोई म्यूज़ियम हो सकता है, कोई थिएटर हो सकता है, कोई मार्केट हो सकती है, कोई पार्क हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको 1 मिनट मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। डिस्क्राइब यूर फेवरेट गैजेट, आप अपने फेवरेट गैजेट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। मतलब सच काइंड ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार से एग्जामिनर आपको एक जो है वो क्यू कार्ड देगा और आपको उसको प्रिपेयर करके एग्जामिनर के सामने कंटिन्यू 2 मिनट्स तक उसको बोलना होगा। डिस्क्राइब योर फेवरेट गैजेट, सच एज आप अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में, अपने लैपटॉप के बारे में, किसी और इलेक्ट्रिक गैजेट के बारे में आप एग्जामिनर्स को बता सकते हो। अब हमें इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर आपको 1 मिनट देगा, 1 मिनट टू प्रिपेयर द आइडियाज़ ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपको पेपर के एक पीस पे कंटिन्यू 1 मिनट तक कुछ आइडियाज़ लिखने हैं, कुछ रफली आपको आइडियाज़ बनाने हैं जो आपको क्यू कार्ड की स्पीकिंग के दौरान हेल्प करेंगे। और बहुत से बच्चों को क्या होता है, वो सोचते हैं कि हमने क्यू कार्ड का टॉपिक प्रिपेयर कर लिया और वाइल स्पीकिंग अगर हम उस क्यू कार्ड का जो टॉपिक हमने प्रिपेयर किया उस पेपर की तरफ हम देखेंगे नहीं। अगर ऐसा देखेंगे तो हमारा बैड इंप्रेशन जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू कैन ईजिली टेक हेल्प विद दैट पीस ऑफ पेपर जिस पे आपने 1 मिनट अपने आइडियाज़ प्रिपेयर किए हैं। सेकेंड, कैंडिडेट हैव टू स्पीक ऑन द टॉपिक फॉर 2 मिनट्स। 1 मिनट प्रिपेयर करने के बाद एग्जामिनर को कंटिन्यू जो है आपको उस टॉपिक के ऊपर बोलना होता है कंटिन्यू 2 मिनट्स के लिए, विदाउट फर्दर प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम द एग्जामिनर। हो सकता है कई बार आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, एग्जामिनर आपको 2 मिनट से पहले ही रोक देता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंप्रेशन बैड है या आप प्रिपेयर नहीं हो। नहीं, कई बार एग्जामिनर जो है वो सेटिस्फाइड होता है जब तक कि एग्जामिनर आपको ऑलमोस्ट 2 मिनट्स तक होता है आपका बोलने का टाइम और आपको नहीं रोकता, तब तक आप जो है वो बोलते रहोगे। 2 मिनट आपने पूरी करनी है उस क्यू कार्ड की। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट होता है क्या है, इसमें असेस किया जाता है। इट असेस योर एबिलिटी टू स्पीक एट लेंथ ऑन अ गिवन टॉपिक। क्यू कार्ड के दौरान एक गिवन टॉपिक पर एट लेंथ 2 मिनट्स के टाइम पीरियड तक आपकी एबिलिटी टू स्पीक, कि आप कंटिन्यू 2 मिनट्स तक एक टॉपिक पे बोल सकते हो, ये जो है आपकी स्पीकिंग एबिलिटी चेक की जाती है। इसमें जो मेन बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका टॉपिक जो है वो आपको देखना है कि आपने पास्ट का इंसिडेंट बोलना है। मान के चलिए आपको कोई चाइल्डहुड के बारे में पूछ ले कि आपको चाइल्डहुड की कोई आप मेमोरी बताइए, ठीक है, तो आपने सबसे मेन जो बात यहाँ ध्यान रखनी है, आपने ये देखना है जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है उसका टेंस क्या है। जो एग्जामिनर ने क्यू कार्ड हमसे पूछा है, अगर एग्जामिनर आपके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछ रहा है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, तो आप उसको फ्यूचर में विल, शैल, इस टाइप से उसका आंसर करोगे। अगर प्रेजेंट में पूछा गया, आप फेमस पर्सन, पोलाइट पर्सन, अपनी फैमिली के बारे में, ठीक है। और अगर एग्जामिनर ने सपोज कीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया कि आपसे क्वेश्चन आ गया वहाँ पर कि आप बताइए कि आपका जो है पास्ट में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, आपको अपने फ्रेंड को जो है एक ट्रूथ बताना पड़ा, इंपॉर्टेंट ट्रूथ, या कुछ हाइड करना पड़ा, ठीक है, इस टाइप से अगर वो पास्ट का इवेंट के बारे में पूछ रहा है, पास्ट के किसी इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, तो आपको आंसर पास्ट टेंस में करना है। प्रेजेंट टेंस में है आंसर क्यू कार्ड, तो आपको प्रेजेंट टेंस में आंसर करना है। लेकिन अगर आपका
क्यू कार्ड फ्यूचर से रिलेटेड, आपके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड है। मान के चलिए जो है एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि आप नेक्स्ट जो है वीकेंड में क्या प्लान कर रहे हो, आपको उस प्लान के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो आपको सबसे मेन यहाँ पर टेंस का ध्यान रखना है क्यू कार्ड के। नाउ पार्ट थर्ड, व्हाट इज़ पार्ट थर्ड? पार्ट थर्ड में क्या होता है, आपके पास फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन। डिस्कशन होता है, इसमें क्या होता है, जो आपसे क्यू कार्ड में टॉपिक पूछा गया है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पार्ट थर्ड में पूछे जाते हैं फॉलोअप क्वेश्चंस में। इट फॉलोज ऑन फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन। अब जो पहले वाला सेक्शन है, मान के चलिए आपसे पोलाइट पर्सन वाला आपसे जो है क्यू कार्ड पूछ लिया गया है, तो अगले सेक्शन में आपके लोगों की पोलाइटनेस के बारे में, इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पोलाइटनेस इन सोसाइटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इज़ इट गुड टू हैव पोलाइटनेस इन आवर नेचर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या किसी व्यक्ति का पोलाइट होना अच्छा है, होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रीवियस सेक्शन, आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड ही ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो आपका चलने वाला है कंटिन्यू, ये 8 to 10 मिनट्स का है। इट लास्ट्स फॉर 8 to 10 मिनट्स, मिनिमम 8 और 10 मिनट्स ये चलता है डिस्कशन इसके ऊपर फॉलोअप क्वेश्चन में। और इसमें असेस किया जाता है, देखिए, इट असेस योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड जस्टिफाई। इसमें आप अपने आइडियाज़ को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हो एंड जस्टिफाई करते हो ओपिनियंस को, कि एग्जामिनर आप उससे पूछता है डू यू अग्री और डिसअग्री। एनालाइज करना होता है इसमें आपको, और डिस्कस करना होता है, डिस्कस अबाउट इश्यूज़। इसमें आपसे जो है इश्यूज़ के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में, कि सोसाइटी से पोलाइटनेस ख़त्म होती जा रही है, इस टाइप से। मतलब क्यू कार्ड में जो भी टॉपिक आपके पास है उससे रिलेटेड थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हम फॉलोअप क्वेश्चन कहते हैं। इसमें आप ध्यान रखेंगे, इनकी लेंथ जो है आपकी ऐसी होनी चाहिए कि हर एक चीज़ को आप 2 या 3 तरीके से एलोबरेट कर सको। मीन्स अगर आपसे किसी चीज़ के रीजन पूछे गए हैं, किसी भी चीज़ के रीज़न पूछे गए हैं, कि मान के चलिए एग्जामिनर आपसे पूछता है आज के टाइम में जो है पोलाइटनेस होना क्यों ज़रूरी है, तो आपको 3 रीज़न बताने हैं। ठीक है, उसके 3 रीजन्स आप बताओगे। इसमें आप डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एग्जामिनर को अपने आंसर से जो है सेटिस्फाई करना है। So I hope it will clear to you, and it is very helpful for those who are planning to prepare for their IELTS exam. So thank you very much, and please like this video, subscribe my channel for more useful video. Thank you.